नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 50वें जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा मंत्री श्रीमती बरसाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में मुंबई कांग्रेस राहुल गांधी के जन्मदिन को मानवता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष हाजी बब्बू खान ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में राशन किट, मुफ्त में ही सैनिटाइजर एवं मास्क प्रदान किए। इस अवसर पर कोरोना जैसे महामारी की परिस्थिति में निस्वार्थ लोगों की सहायता करने वाले कोरोना योद्धाओं को महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री बरसाताई गायकवाड़ ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने अपनी भूख, प्यास, नींद, ऐशो आराम सब छोड़कर देश के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 24-24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं, अपने को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि योद्धा हमारे लिए लड़ रहे हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। यही नहीं, करते रहना चाहिए। हम गर्व करते हैं इन लोगों पर जिसकी वजह से हमारा वजूद जिंदा है, जिसने सब कुछ बार कर हमको बचाने के लिए अपने आप को झोंक दिया है। विभिन्न स्थानों पर बेघर, बेसहारा और अत्यंत गरीब लोगों को चिन्हित कर उन्हें भोजन कराने व राशन बांटने का काम में लोग जुटे हैं। कोरोना महामारी में हर कोई योद्धा है, अपने अपने स्तर से दे रहे योगदान, सब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हैं। कोरोना महामारी से योद्धा बनकर कोई ज़रूरतमंद भूखा ना रहे, इस कड़ी में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अकेले दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। इस मौके पर धारावी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश नागरे को महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा मंत्री बरसाताई गायकवाड़ के हाथों कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित कर उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। कल का दिन खास करके हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा दिन माना जाता है। हमारे लीडर का जन्मदिन था। हर साल हम लोग इस जन्मदिन को बड़े जोशो खरोश से और बड़े अच्छे तरीके से मनाया करते थे, लेकिन आज हमारे देश में जिस तरीके की परेशानियां हमारे सर पे खड़ी हैं, देखो हमारे सबसे पहले तो मैं हमारे उन फौजी भाई जो हमारे जवान सरहद पे हम लोगों की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, वो लोग, उनकी शहादत हुई और मैं दिल से उन लोगों को सलाम करता हूँ। और बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि उनके साथ में जिस तरीके का ये हालात पैदा हुए, उनके घर वालों को हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए हम अपने दिल से उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनके घर वालों को, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें इस मुल्क की सरहद की निगहबानी के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। ऐसे शहीदों को सलाम। तो ऐसे दिन और जिस परेशानी में हम गुज़र रहे हैं, ख़ास करके कोविड-19 का जो एक बड़ी महामारी इतने दिन से चालू है, तो इससे भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में कोई खुशी मनाना, कोई जन्मदिन मनाना हमारे लीडर को नहीं, बस उनका ऐसा मानना था कि हमको कोई जन्मदिन नहीं मनाना है। लेकिन आज के दिन सारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, सारे लोगों ने मिलके अपने अपने स्तर पे, अपने अपने इलाकों में कुछ ऐसे प्रोग्राम किए, कुछ ऐसे जिससे जनता का, लोगों का कुछ फ़ायदा हो, लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचाया जाए, गरीबों में कुछ किया जाए। इसके लिए हम लोग ने भी धारावी में, ख़ास करके मैंने अपने इलाके में अशोक मिल हॉल में हमारे साथ कोविड-19 का जो 3 महीने का जो सफ़र था, इस सफ़र में हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, मैं अकेला नहीं था। और वो सारे लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ मिलके
गली गली में जाके लोगों को खाना, राशन, मेडिसन, हॉस्पिटल की तकलीफ़ें, एडमिशन, ये सब जो किया था उसमें वो सारे लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के थे। मैं भी, वो मेरे पीछे नहीं बल्कि मैं उनके पीछे था, वो मुझसे आगे थे। इस माहौल में हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सम्मानित करें, उनकी हौसला अफजाई करें। तो ये मसला जब आया तो जिस तरीके से पूरे बम्बई में जो भी लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं तो उनको कोरोना योद्धा के नाम से, एक बहादुर के नाम का खिताब मिला है, तो हम लोग ने भी छोटा सा एक सर्टिफिकेट तैयार किया और हमने चाहा कि हमारे लोगों को भी हम सम्मानित करें। धारावी पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर पीआई नागरेश साहब, उनको भी बुला के एक सर्टिफिकेट दिया गया और उनको भी सम्मानित किया गया। इस तरीके से हमारे जितने भी ये कोरोना योद्धा जो बहादुर थे, इन सारे लोगों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिए और इन्हीं लोगों को सैनिटाइज़र के बॉक्स हम लोगों ने दिए और उनको बोला कि अपने अपने इलाके में जाके जिस तरीके से आपने खाना, राशन किट ये जो लोगों में बांटा था, इसी तरीके से ये भी ले जाके आज मास्क है, सैनिटाइज़र है। और हमारे इलाके में 2 हॉस्पिटल हैं जो इस माहौल में बहुत मेहनत किया उन्होंने, साई हॉस्पिटल है और आयुष हॉस्पिटल है। उनको जो पीपी किट आता है डॉक्टरों को पहनने के लिए, वो हमने उन लोगों को भी गिफ्ट किया यहाँ से। इसी तरीके से हमने राशन के किट ज़रूरतमंदों को दिए। तो ये कल का ये प्रोग्राम था और उसमें मैडम वर्षाताई गायकवाड़ भी हमारे साथ शरीक हुई और हमारे लोगों को हौसला बढ़ाया, हिम्मत दी। हाजी बब्बू खान को क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि आज सबसे बड़ी बात देखिए, हमने कई इलाकों में विधायक अपने घरों में देखे, कई नगर सेवक गायब दिखाई देते हैं, लेकिन एक धारावी में एक ऐसी शख्सियत जिसकी चर्चा पूरे मुंबई में है, उस नगर सेवक हाजी बब्बू खान को इस धारावी कोरोना के दौर में क्यों डर नहीं लगा? नहीं, डरने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर हमारे इलाके की विधायक हमारी मैडम वर्षाताई गायकवाड़ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी सरपरस्ती में हम लोग काम कर रहे थे। और मैं डर के करता क्या, क्योंकि जितने भी लोग थे मैं बरसों से उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनकी दुख तकलीफ़ मुझे मालूम है। अगर मेरे जैसे लोग भी अगर घर बैठ जाते तो फिर उनकी दुख तकलीफ़ें कौन देखता? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमको हॉस्पिटलाइज कराना रहता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको बेड नहीं मिलते थे, बहुत सारे पेशेंट थे जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, टेस्टिंग नहीं हो पा रहे थे, बहुत तकलीफ़ें थी। हमने उसमें काम किया। दूसरी चीज़ थी, लोगों को राशन, हमको मालूम था कि कौन लेबर है, कौन घर वाला है, कौन कैपेबल आदमी है। तो जो लोग भी परेशान थे, हमारा काम था उन लोगों तक पहुंचना। तो हमारी जानकारी थी, इसके लिए हम घर घर पहुँचे। खाना जो हम रेडी खाना जो हम रोज़ घरों तक पहुंचाते, तो हमको मालूम था कि तैयार खाना किसको लगेगा, तो हम उसको भी पहुंचाते थे। तो अगर हमारे जैसे लोग अगर अपने अपने घर में बैठ जाते तो शायद हम बहुत सारे लोग बीमारी से तो नहीं मरे, लेकिन भूखमरी से मर जाते। और मेरे होते हुए मैं एक ज़िम्मेदार आदमी अपने इलाके में, मैंने लोगों से एक वादा किया था कि सब कुछ होगा इस इलाके में, लेकिन डरना नहीं है, हमको लड़ना है। और कोई भी भूखा मेरे इलाके में रह जाए ये मुझे गवारा नहीं है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक मैं आपके साथ रहूँगा और किसी को हमारे इलाके में भूखा नहीं सोने देंगे, इसकी हमारी कोशिश रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है हम अपनी कोशिश में कामयाब रहे। हमारी पूरी टीम ने इस चीज़ों को कवर किया और इंशाल्लाह आगे भी हमारे लोगों को ज़रूरत लगेगी तो हम इसी तरीके से लोगों के साथ खड़े रहेंगे। भारत में कोरोना की मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जो दिन रात लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। इस संकट की घड़ी में और लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों को मसीहा बनकर आए धारावी में कोरोना के संकट काल में हम आप सुरक्षित रहें, इसके लिए बहुत से लोग मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। इनमें से एक हैं
मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हाजी बब्बू खान। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जान और परिवार से पहले आपकी सोच रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ज़रूरतमंद लोगों को राशन बांट रहे हैं, लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे धारावी के लोग कोरोना संकट से उबर सकें। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, उसमें मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हाजी बब्बू खान जैसे लोगों की भूमिका अहम है, जो लोगों को अपने स्तर से हर संभव मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एबी न्यूज़ अभिनंदन करता है और बार बार वंदन भी, क्योंकि इन जैसे लोगों के कारण ही सरकार कोरोना संकट से उबरने में कामयाब हो रही है और धारावी की स्थिति धीरे धीरे कोरोना संकट से निजात पा रही है। एबी न्यूज़ में अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपसे अनुरोध है, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।